प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम उत्तराखाड़ा नक्षत्र के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे कि उत्तराखाड़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का करियर कैसा होता है, इनका स्वभाव कैसा होता है, जीवन में ये क्या क्या चीज़ें हासिल कर सकते हैं और क्या नहीं हासिल कर सकते हैं। इन सब विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पहले आइए एक नज़र आज के पंचांग पर डालते हैं। आज 5 दिसंबर 2024, दिन गुरुवार है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आज 11:53 तक रहेगी। दोपहर 11:53 के बाद पंचमी तिथि लगेगी। नक्षत्र आज उत्तराखाड़ा नक्षत्र भोग कर रहा है। शाम को 5:13 तक उत्तराखाड़ा नक्षत्र भोग करेगा। भद्रा आज 11:53 AM तक मृत्युलोक की भद्रा है। भद्रा में शुभ कार्य वर्जित होते हैं, विशेषकर मृत्युलोक की भद्रा है, इसलिए सारे शुभ कार्य इसमें वर्जित हैं। कोई भी शुभ कार्य 11:53 तक नहीं करना चाहिए। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, 1:30 PM से 3 PM तक राहु काल रहेगा। ये समय भी शुभ कार्य के लिए वर्जित है। दर्शकों, आज कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। रिक्ता आज दोपहर 11:53 तक चतुर्थी रिक्ता तिथि रहेगी, तो रिक्ता और भद्रा दोनों छोड़कर, भद्रा भी 11:53 तक रहेगा, तो भद्रा और रिक्ता छोड़ करके उसके बाद गुरु पूर्णा सिद्ध योग प्रारंभ होगा। ये बहुत शुभ योग है। गुरुवार के दिन ये बनता है गुरु पूर्णा सिद्ध योग। इसमें जो कार्य किए जाते हैं वो सिद्ध होते हैं। तो पुंसवन, सीमांत, जातकर्म, नामकरण, इन सब के विषय में मैंने विस्तार से पिछले वीडियो में आपसे बताया था, वर्णन किया था। बरवरण, आज अगर कन्या वरण करना है, बरवरण करना है तो परीक्षा, गोदभराई, विवाह आदि के लिए शुभ है समय। कब? दोपहर 11:53 के बाद। गर्भाधान, गर्भाधान संस्कार एक संस्कार है, ये भी 16 संस्कार में पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। कब? आज कितने समय? श्रवण नक्षत्र में लग्न 5, 10 बज के रात्रि में 10:22 से 12:35 AM तक गर्भाधान संस्कार के लिए उत्तम मुहूर्त है। दर्शकों, योग्य, श्रेष्ठ और स्वस्थ संतान की प्राप्ति के लिए पति पत्नी के मिलन को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। पति पत्नी के समागम से स्वस्थ, तंदुरुस्त, विद्वान, योग्य संतान प्राप्त हो, यही माता पिता की कामना होती है। तो उसकी प्राप्ति के लिए उचित समय में, उचित मुहूर्त में जब गर्भाधान संस्कार किया जाता है, तब योग्य और स्वस्थ संतान प्राप्त होती है। संतान के ऊपर कोई संकट ना आए, गर्भस्थ शिशु के ऊपर कोई संकट ना आए, किसी प्रकार की परेशानी न हो, गर्भ स्वस्थ पूर्ण हो, इसके लिए आवश्यक है कि उचित और ठीक समय में गर्भाधान संस्कार किया जाए। दर्शकों, 16 संस्कार हमारे हिंदू धर्म में माने गए हैं। उनमें पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। माता पिता के, पति पत्नी के समागम, संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी के समागम को गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। यह आज करने का इसका उत्तम मुहूर्त है। आज नवान्न भक्षणम, आज जो नया अन्न खेत से तैयार करके घर आया है, धान की फसल तैयार है, इस समय नवान्न भक्षण, नया अन्न खाने का आज उत्तम समय है, उत्तम मुहूर्त है। कब? 11:53 के बाद, दोपहर 11:53 के बाद। अब आइए देखते हैं नक्षत्र उत्तराखाड़ा नक्षत्र में क्या फल होता है। उत्तराखाड़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं। उत्तराखाड़ा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 21वां नक्षत्र है
उत्तराखाड़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं और उत्तराखाड़ा नक्षत्र एक चरण, उत्तराखाड़ा का एक चरण धनु राशि में आता है और 3 चरण मकर राशि में आते हैं। तो उत्तराखाड़ा नक्षत्र के 2 स्वामी हुए, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति और मकर राशि के स्वामी शनि। तो इस कारण से उत्तराखाड़ा नक्षत्र पर सूर्य, बृहस्पति और शनि तीनों का प्रभाव रहता है। जो भी जातक उत्तराखाड़ा नक्षत्र में जन्म लेते हैं उन पर सूर्य, बृहस्पति और शनि तीनों का प्रभाव रहता है। अब अगर ये तीनों ग्रह अनुकूल स्थिति में हैं तो उत्तराखाड़ा नक्षत्र का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उत्तराखाड़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के साथ क्या होता है, कैसे होते हैं? दाता दयावान विजयी विनीता, सत्कर्म कर्ता विभूता समेता, कांता सुता वाप्त सुखो नितांतम, वैश्वेश वेशा पुरुषो विमानी। दाता, ये दाता होते हैं, दान देने की इनमें प्रवृत्ति होती है। हर व्यक्ति दान नहीं दे सकता है, जिसके संस्कारों में है वही दान दे सकता है। धन तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन दान करने वाले कुछ ही होते हैं। तो दाता दयावान, ये दयावान होते हैं, दयालु होते हैं, दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं, दयालु होते हैं, किसी को अनायास तकलीफ नहीं देते हैं। विजयी विनीता, ये विजयी होते हैं, जिस कार्य को करते हैं उसमें विजय हासिल करते हैं। विनीता, ये विनीत होते हैं, अर्थात सुशील स्वभाव के होते हैं, विनम्र स्वभाव के होते हैं। सत्कर्म कर्ता विभूता समेता, ये सत्कर्म करने वाले होते हैं, अर्थात अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, अच्छे कर्मों में विश्वास रखते हैं, सत्कर्मी होते हैं। विभूता समेता, विभूता माने प्रभुत्ववान, ये प्रभुत्ववान होते हैं, प्रभुत्व धन संपदा ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। कांता सुतावाप्त सुखो नितांतम, स्त्री और पुत्र से हमेशा सुखी होते हैं। जिन जातकों का जन्म, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, उत्तराखाड़ा नक्षत्र में होता है, वो हर प्रकार से सुखी होते हैं, विजयी होते हैं, विनयशील होते हैं, दयालु होते हैं और दानी होते हैं और धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। स्त्री पुत्र का सुख इन्हें प्राप्त होता है। और दर्शकों, यही तो हर आदमी चाहता है। तो ये बड़े भाग्य से उत्तराखाड़ा नक्षत्र में जन्म होता है। जिसका जन्म उत्तराखाड़ा नक्षत्र में होता है, ये तांबे के समान स्वरूप इनका होता है, गौरवर्ण के होते हैं और कद काठी सामान्य होती है। ये अच्छे बुरे का विश्लेषण करने में चतुर होते हैं, अच्छा खराब का विश्लेषण करने में, तुलना करने में निपुण होते हैं। ये परंपराओं को मानने वाले लोग होते हैं, परंपराओं में विश्वास रखते हैं। जो कुल की परंपरा चली आ रही, देश की परंपरा चली आ रही है, उसका पालन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और विश्वास रखते हैं उसमें। ये बुद्धिमान होते हैं, विवेकी होते हैं और अपने लक्ष्य के पक्के होते हैं। जो लक्ष्य चुन लेते हैं उसको पूर्ण करने का मादा रखते हैं। दर्शकों, उत्तराखाड़ा नक्षत्र में जन्मे जातक साहसी होते हैं, उत्साही होते हैं। उत्तराखाड़ा नक्षत्र मकर राशि में आती है। 3 चरण उत्तराखाड़ा के, 4 चरण श्रवण के और 2 चरण धनिष्ठा के, यही 3 4 3 7 2 9 चरण मिलकर के मकर राशि बनती है। मकर उत्तराखाड़ा का 1 चरण धनु राशि में आता है। तो इस कारण मकर राशि में 3 चरण ही उत्तराखाड़ा के आते हैं, भो जा जी। उत्तराखाड़ा नक्षत्र धनु और मकर राशि मिलकर बनती है। अब मकर राशि में जिसका जन्म हुआ है, ऐसे जातक कैसे होते हैं? क्योंकि चंद्रमा लग्न में है, चंद्र राशि है, प्रेजेंट में मंगल
नीच का मंगल सप्तम भाव में है तो कुछ न कुछ मानसिक तनाव रहता है। इनको उत्तराखाड़ा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है इनकी मकर राशि है। एक चरण धनु राशि में है, धनु और मकर दोनों। जिसका प्रथम चरण में जन्म हुआ उत्तराखाड़ा के उसकी धनु राशि है, और जिसका उत्तराखाड़ा के दूसरे तीसरे और चौथे चरण में जन्म हुआ है वो मकर राशि के अंतर्गत आते हैं। तो जिनकी मकर राशि है ऐसे जातक प्रतिभावान तो होते हैं, लेकिन इनको जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां जरूर रहती हैं। अब मकर राशि के विषय में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।